नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जिंदगी में भूलकर भी कभी भी किसी अनजान आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम मत खाना। अगर खा लोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ आपकी नहीं, पूरे के पूरे खानदान की। तो क्या कहेंगे आप? यही ना कि लेकर आ गया कोई नई ड्रामा वाली फिल्मी स्टोरी। नहीं, आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में कैसी कैसी शक्तियां और कैसे कैसे कांड एग्जिस्ट कर सकते हैं। अविश्वसनीय पूरी तरीके से। तो ये कहानी जुड़ी हुई है दीपक नाम के एक ट्रक ड्राइवर से। इसकी उम्र रही होगी ये कोई 22 या 23 साल की। ये ट्रक चलाना सीख चुका था और एक ऐसी कंपनी में काम करता था जिनके भयंकर सारे ट्रक थे। कंपनी के मालिक दीपक के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि दीपक के पिताजी भी पहले इसी मालिक का ये ट्रक चलाया करते थे, लेकिन पिताजी को पैरालिसिस हो गया और इस वजह से दीपक काम करने लगा। और जब दीपक काम करता था ना, ट्रक चलाता था, कोई भी सामान लोड अनलोड करने के लिए जाता था ना, उसको लिटरली किसी हेल्पर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वन मैन शो खेलता था भाई वो पूरा। अब ऐसी एक बार की बात है, पहले ये तो बता दो वो रहता कहाँ था। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर नाम के एक शहर में रहता था और वहीं पर कंपनी के जो मालिक थे वो भी रहा करते थे। ऐसी एक दिन एक ऑर्डर आता है कोई बड़े सामान की डिलीवरी के चक्कर में। गर्मी का टाइम रहा होगा, यही कोई 2023 के आसपास की बात, अभी से 3 साल पहले। भयंकर गर्मी रही होगी उस समय वहां पर, क्योंकि इस कहानी से हमको समझ में आ रहा है। एक्चुअल टाइमलाइन तो दीपक ने नहीं बताया, लेकिन हम समझ सकते। दीपक का कहना ये हुआ कि रात के यही कोई 12 बजे के आसपास जब मैं पसीने से तरबतर था और ये सोच रहा था कि आने वाले कम से कम 7-8 दिन की छुट्टी ले लूं, तभी मालिक का फोन आता है। हाँ मालिक बोलिए। मालिक बोलते हैं कि भाई बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, तुझे रायपुर से सामान लेकर मुंबई जाना है, जितना जल्दी हो सके तू आ जा। अर्जेंट डील है, बड़ी डील है, तुझे पगार दुगनी करके दे दूंगा आज की, तू आ जा बस। तेरे अलावा किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकता जो आधी रात को आए और ट्रक लेकर निकल जाए। ये सोचता है मालिक बहुत ज्यादा गर्मी यार, कैसा करूंगा। मालिक बोलते हैं भाई पैसे भी तो दुगने दे रहा हूं, तू जाना आराम से खरीद खा, जो भी जरूरत पड़े, सोचना मत दूसरी बार भी। और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बोलना मुझे, लेकिन ये डील मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसने बोला ठीक है मालिक, लेके जाता हूँ मैं। अब वो अपने घर से निकला, मालिक के जो भी उनका शेड रहा होगा जहाँ पे सारे ट्रक खड़े रहते थे वहां पहुंचा। अपना ट्रक उठाया, सबसे पहले रायपुर के पास के किसी एक फैक्ट्री में गया। वहां से ढेर सारे खिलौने, जिसमें भारी भारी खिलौने थे, मतलब बड़े बड़े टेडी बियर्स आपने देखे होंगे, 6-6 फीट के टेडी बियर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें इसको लोड करना था ट्रक में। अब ये अकेला कर रहा था और वहां पे जो मतलब फैक्ट्री वाले हैं उसमें भी 2-3 वर्कर इसके साथ लग गए काम करने में। ये बहुत थक गया था, लिटरली बहुत ज़्यादा थक गया था और गर्मी असहनीय पड़ रही थी। उस समय जो वर्कर काम किए इसके साथ, सारा लोड हो गया सामान तो अपने घर निकल गए। अब इसकी जर्नी शुरू होनी थी, इसको रायपुर से अब मुंबई आना है। ट्रक में सवार हुआ और ट्रक चलाते 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 कुछ ही घंटों में वो शहर से बाहर पहुंच गया। आधी रात का समय हो रहा होगा, यही कोई 3 बजे के आसपास का, मतलब हाँ 3 बजे कह सकते हैं। उसने क्या किया, ट्रक रोका अपना, सोचा थोड़ा सा ज्यादा ही गर्मी हो रही है, मैं मुंह धो लेता हूँ। बीच हाईवे की बात है ये, हाँ, थोड़ा मुंह वगैरह धो लेता हूँ, अच्छा लगेगा। वो नीचे उतरा, ट्रक से बॉटल थी ठंडी वाले पानी उसमें रख के लेकर आया था। ठंडा वो बचा नहीं, जैसे तैसे करके मुंह धोया और सामने उसको घंटी मारता हुआ आइसक्रीम का ठेले वाला दिख गया। सोचा अरे इतनी रात गए ऐसे हाईवे में, ये आइसक्रीम वाला क्या कर रहा है। चलो शायद भगवान ने मेरे लिए ही भेजे हैं, आइसक्रीम खा लूंगा तो बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। एक तो मैं सोच रहा था 7-8 दिन की छुट्टी ले लूँ, मालिक ने ऐसे अर्जेंट में भेज दिए। और गर्मी कुछ ज़्यादा ही, मुझे उसको ना बहुत गर्मी लगती थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतनी भी गर्मी रहे ना उनको इतनी लग जाती है, ऐसा वाला, ऐसा मैं भी हूँ। तो वो भी रहा होगा बेचारा। तो उसने देखा आइसक्रीम है यार, खाऊंगा, थोड़ी मन को ठंडक मिलेगी, पेट को तृप्ति मिल जाएगी। अपना ट्रक साइड में ही किया हुआ था, ट्रक से आगे बढ़ा। ओ आइसक्रीम वाले, रुक 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 रुक। रुक गया वो। एक भयंकर बुढ़ा आदमी था, उम्र रही होगी यही कोई 80-85 साल के आसपास की। वही आइसक्रीम पार्लर का वो जो ठेला होता है आइसक्रीम का, वो लेते हुए जा रहा था, घंटी भी मार रहा था। इसने बोला एक आइसक्रीम खिला दो यार अंकल जी। अंकल जी बोले कि मेरे पास ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक ही आइसक्रीम रखी है, ले खा ले। इसने बोला ठीक है, कितने पैसे। अंकल बोलते क्या पैसे लूँगा,
तू खा ले ऐसे ही, वैसे भी ये मैं फेंक दिया होता, तू खा ले, तेरा ही फायदा है। बोला अच्छा अंकल जी आप तो बड़े अच्छे निकले। वो कुल्फ़ी टाइप की आइसक्रीम थी, बढ़िया सफ़ेद, उसे कागज़ वागज़ जो लिपटा हुआ रहता है वो हटाया, और जैसी पहली जो उसने चाटा पहली बार, तो उसको ना बड़ा अजीब सा टेस्ट लगा, उससे स्मेल भी बहुत गंदी आई। अब वो स्मेल कैसी थी मैं आपको बताऊं, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाए और उसको आप एक दिन तक अपने घर पे छोड़ दें, तो जैसी स्मेल आपके घर पे फैलेगी, वही स्मेल उसको वो वाली आइसक्रीम से आई। इसको बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है भाई, बहुत अजीब था ये। और जो टेस्ट था, पहली बार चाटने से ही जो टेस्ट आया था, वो एक राख का टेस्ट था। जैसे किसी का अंतिम संस्कार हो जाए और उसकी जो राख बचे उसको ऐसे चाट ले तो कैसा टेस्ट आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा। वो घबरा गया और कुछ सेकंड के लिए एकदम धक से हो गया कि बाप रे ये क्या था। आइसक्रीम वाले के चेहरे की तरफ देखा, एक अजीब सी मुस्कान लिए, बिल्कुल ऐसे वो दीपक को घूरे जा रहा था। दीपक को थोड़ा अजीब लगा, वो 2 कदम पीछे हटा और बाहर का नजारा देखते हुए आइसक्रीम चाटने लगा। 4-5 बार आइसक्रीम चाटा है, उसे ना हाथ कांपने लगे, अजीब से हाथ कांप रहे थे। मतलब मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं यार, पैर कांप रहे थे। अचानक से आइसक्रीम उसके दांत में टच हो रही थी ना, अब तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील होने लगा कि इतना, अरे भाई मेरे दांत एकदम हेल्दी है, खराब नहीं हुए हैं, सड़े नहीं है, कुछ नहीं, तो ऐसी कैसे सेंसिटिविटी आ गई 4-5 बार चाटने के बाद। इसने सोचा बड़ी अजीब आइसक्रीम है यार, शुरुआत का टेस्ट बड़ा अजीब था और अब थोड़ा ठीक लगा, तो ये शरीर में हाथ वाथ क्या कांपने लगे। वो अंकल जी से पूछने के लिए वापस से उनकी तरफ देखा, अंकल ये किस चीज की आइसक्रीम कुल्फी है बताइए तो क्या दिखता है, वो अंकल जी अब 80-85 साल के अंकल नहीं, कम से कम 60 साल के अंकल जी लग रहे थे। कुछ ही मिनटों में इन्हें 4-5 बार वो आइसक्रीम चाटा और अंकल जी से बात करने के लिए उनकी तरफ देखा, तो क्या पाता है अंकल जी की उम्र कम से कम 20-25 साल घट गई। ये डर गया, बोला इसकी ऐसी की तैसी, ये क्या मामला है। अंकल आपके अलावा कोई और भी था क्या, इसने ऐसी हिचकिचाहट में पूछा, एक अपनी क्यूरियोसिटी के साथ। अंकल आपके अलावा आपके ठेले के आसपास कोई और भी था क्या, ये आइसक्रीम आपने मुझे दिए या आपके पापा ने। वो ऐसा स्माइल किया ना भाई, फिर से देखकर कि इसकी फट गई। इसने पूरा का पूरा आइसक्रीम एक बार में खींच दिया, मुंह में डाल दिया, लकड़ी फेंका और फटाक से जाकर ट्रक में बैठा। और अब जब ट्रक में बैठा है, ट्रक चालू किया, ट्रक का हेडलाइट सामने वाले उस आइसक्रीम पार्लर के वो ठेले वाले के ऊपर पड़ा, तो क्या पाता है वो अब 60 साल का भी बुढ़ा नहीं, बल्कि लगभग 25-30 साल का नौजवान लड़का दिखाई दे रहा था। इसने बोला इसकी ऐसी की तैसी, ये क्या हुआ, यहां पे क्या 3-3 लोग थे, और थे तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे। मुझे आइसक्रीम देने वाला कोई और था, 80-85 साल का बुढ़ा, फिर जिससे मैं बात किया वो 60 साल का एक आदमी था, और अभी तो ये मेरी उम्र का दिख रहा है। इसने अपनी ट्रक चालू किया और तेजी से वहां से निकाल लिया कि ये कैसा वहम, कैसा भ्रम, कैसा इल्यूजन है, उसके दिमाग में एकदम से वो हावी हो गया। अचानक से थोड़ी आगे इसका ट्रक गया होगा, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, खुली ही सड़क थी, हाईवे था, और इस तरफ जंगल झाड़ी। पता नहीं यार उसकी नींद की ऐसी झपकी आई और उसने अपना ट्रक ले जाकर एक पेड़ के ऊपर पेल दिया। बहुत जोर से टक्कर हुई और एकदम से अचानक से इसका मुंह स्टीयरिंग में लगा और ऐसा हो गया एकदम। कुछ मिनटों बाद एक और ट्रक वहां पर आकर रुका। ट्रक से उतरा एक यही कोई 40-45 साल का अंकल, वो भी ट्रक ड्राइवर ही था, और इसको नहीं जानता था, वो दीपक को नहीं जानता था, कोई और ट्रक ड्राइवर रहा होगा, ये कोई और था ऑब्वियसली। इसने देखा कि ट्रक ठुक गया है, इसलिए वो 40-45 साल के अंकल जी जो ड्राइवर थे वो उतरे अपने ट्रक से और इसके ट्रक पर गए, दरवाजा खोले। अरे अंकल अंकल उठ जाओ। ये बात कौन बोल रहा है, 40 साल का ट्रक ड्राइवर दीपक, जो 22 साल के आसपास का है, उसको क्या बोल रहा है, अंकल उठ जाओ, ठीक तो हो ना। दीपक उठा, थोड़ी सी मोच थी, खून नहीं आया था, यहां पे थोड़ा सा ऐसा गुब्बद आ जाता है ना, वो हो गया था। क्या हो गया, मैं, ओह शिट, ट्रक ठोक दिया मैंने। जो आदमी इसको बचाने के लिए उठाने के लिए आया था ना दीपक को, वो फिर जवाब देता है, अरे हाँ अंकल आपने शायद नींद में ठोक दिए होंगे, नींद आ रही थी तो थोड़ा साइड में लगाकर सो जाते कुछ देर, फिर आगे कंटिन्यू करते। दीपक गुस्से में झन्नाते हुए कहता है,
अरे भाई मदद किए हो सही है, लेकिन आप तो लगभग मेरे बाप की उम्र की हो, आप मेरे को क्या अंकल अंकल बोल रहे हो? सामने वाला जो आदमी था वो दीपक से कहता है, अरे भाई नशा किए हुए हो अंकल आपने। दीपक फिर बोलता है, मैं मार दूंगा अब जूता उठा के, अंकल अंकल मत बोल, समझा ना? तो अब जो सामने वाला आदमी था, जो ट्रक ड्राइवर जिसने दीपक को बचाया, वो बोलता है कि भाई कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इसका नंबर लेके जाता हूँ, वो पुलिस में कंप्लेन करूंगा, नशा करके गाड़ी चला रहा है और गाली दे रहा है मुझे। वो अंकल जो आदमी था 40-45 साल वाला जिसने इसकी मदद करने के लिए उठा आया था, वो उतरा ट्रक से और उसके ट्रक के नंबर की फोटो वोटो खींचने लगा। इसको गुस्सा ही बोला, उतर के मैं 2-4 झापड़ लगाता हूँ इसको, ट्रक वक की क्या फोटो खींच रहे हैं मेरे। ये जैसे उतरने को हुआ तो जहां पे दरवाजा होता है ड्राइवर के उतरने के लिए, वहां पे एक बड़ा सा कांच नहीं रहता क्या, उस कांच के ऊपर ये अपने प्रतिबिंब को देखता है, अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, उस कांच में खुद को देखता है और खुद को देखकर इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि अभी ये 22 साल का दीपक नहीं, लगभग 70 साल के दीपक अंकल बन चुका है कुछ ही मिनटों में। 22 साल की उम्र 70 साल में तब्दील हो गई। ये फिर अपने हाथ को ध्यान से देखा, झुर्रियां हैं, हाथ में बाल थे, वो सफेद थे, दाढ़ी भी सफेद थी, बाल तो पूरे ही सफेद हो गए। बोले ये क्या हो रहा है? ये उतरा और वो जो जिस ट्रक ड्राइवर ने इसको बचाने के लिए इसके ट्रक में चढ़ा था ना, वो दूसरा ट्रक ड्राइवर उसके पास जाने लगा, अरे भाई साहब सुनिए, गलती हो गई मुझसे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जो सामने वाला ट्रक ड्राइवर था वो तो समझा कि ये नशा किया हुआ है, तो भाग गया, अपने ट्रक में बैठकर ट्रक चालू कर निकल गया। और दीपक बस कोई गाड़ी आ रही है, कोई कुछ गुजर रहा है, उनको रोकते ही रह गया कि मेरी कोई मदद कर दे। ये क्या हो गया है मुझे? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं अपने आप को बुढ़ा किस देख पा रहा हूँ? मतलब मेरी आंखों में ये सपना है, ये सपना है। उसने फ़ोन लगा दिया अपने मालिक को, मालिक आप मुझसे बात कर पा रहे हैं क्या? मालिक बोलते हैं, हाँ भाई आधी रात में फ़ोन कर रहा है, बात तो कर पा रहा हूँ। तो क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? ये बोलता है, नहीं मालिक मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मालिक बोलते, क्या बात कर रहा है तू, बुढ़ा हो गया है? बोल, हाँ मालिक मैं बुढ़ा हो गया हूँ यार। मालिक ने फ़ोन काट दिया। मालिक को लगा कि वो नींद वींद में है या फिर मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि मालिक खुद नींद में थे, अपने घर पे थे, तो फ़ोन काट दिया। वो मालिक ने सोचा कि सुबह बात करेंगे। अब कट टू, ये जैसे तैसे करके मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में एक बड़ा सा कांच दिखाई दिया जहां पर इसको सामान अनलोड करना था। उस कांच के सामने ये प्रॉपर खड़ा होता है और अपने आप को ध्यान से देखता है। ये लिटरली काफी बूढ़ा दिख रहा था। जब रात में देखा था खुद को आईने में तो लगा था कि 60-65 साल का है, 70 साल का हद से लग रहा था, लेकिन अब ये अपने आप को लगभग 85 साल का आदमी देख पा रहा है। उसको वहां पर देखकर, मतलब मुंबई में जहां वो सामान लेकर आया, वो लोग भी देखकर हैरान हो गए कि आपकी इतनी उम्र है और आप अकेले ही ऐसे ट्रक को लेकर आ गए बिना किसी हेल्पर वगैरह के, किसी को और को आप अपने साथ रख लिए होते। तो ये स्पीचलेस है, ये कुछ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको खुद को नहीं पता कि क्या हो गया। एक ही रात में ये 22 साल का था और सुबह हुई अगले दिन, मतलब जब भी ये मुंबई पहुंचा, इतनी सी जर्नी में ये 80-85 साल का हो गया। ये रोने लगा वहां पर बहुत। इसको पानी वानी पिलाया गया, अरे अंकल जी पानी पी लीजिए, कुछ आपको परेशानी होगी हम समझ सकते हैं, हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पूछना चाहिए था ऐसा। सबको लगा कि अंकल जी को कोई ट्रॉमा है, उनको किसी की याद आ गई इसलिए रोने लगे। पानी वानी पिलाए, खाना वाना खिलवाए और अंकल जी को यानी अपने दीपक को ट्रक में बिठाकर छिड़वा दिया गया कि जाओ रायपुर आप। अब ये वापस से रायपुर पहुंचा। रायपुर में ये अकेले अपने घर में रहता था। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में इसके पूरे परिवार वाले रहते थे। परिवार वाले मतलब इसकी मम्मी, इसके पापा, इसका बड़ा भाई, भाभी और एक बिल्कुल छोटी सी नवजात बेटी जिसकी उम्र यही कोई 6-7 महीने के आसपास की रही होगी। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गांव में फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दूं। सोचा कि अस्पताल जाऊंगा और किसी जो अच्छा डॉक्टर होगा उसको पकड़ के अपनी सारी परेशानी समझाऊंगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ये सोचा बाकी अभी सो जाता हूं। नहाया धोया, सो गया गहरी नींद में। रात के 2 बजे के आसपास इसको बहुत गंदी स्मेल आई। जब अपने सेंसेस में आया तो क्या पाता है कि पूरे कमरे से, इसके पूरे कमरे से वही वाली स्मेल आ रही है, वही राख वाली, चिता की राख वाली जो समय आइसक्रीम से आई थी। और मुंह पूरा ठंडा ठंडा हो गया है।
वही वाला टेस्ट आ रहा है आइसक्रीम वाला, और दांत में सेंसिटिविटी हो रही है। ये गया जल्दी जल्दी ब्रश किया, सोचा किसी दूसरे, अभी तो कोई प्राइवेट क्लिनिक खुला नहीं होगा, कोई सरकारी अस्पताल में जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, मतलब हाथ पैर भी काँप रहे, चल भी नहीं पा रहे, कमर एकदम झुक गई है, एक लकड़ी मिले उसके सहारे से ये गया। ऑटो वाटो, शहर है रायपुर, वहाँ पे मिल गया ऑटो, सरकारी अस्पताल पहुँचता है, वहाँ पे डॉक्टर से बताते हैं, तो डॉक्टर को क्या लगता है कि ये पागल है, इसका दिमागी संतुलन खराब है, कोई इसकी बातें नहीं सुनता है। उसको वापस भेज दिया जाता है कि अंकल आप अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आइए, वो आपकी परेशानी ठीक से बता पाएंगे, बाकी हमने आपका बीपी चेक किए, हार्ट बीट चेक किए, सब कुछ ठीक था, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। दीपक का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बोला साला एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्या ये चीज, मुझे कुछ हो गया है क्या बड़ा जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे। खैर, अगला दिन निकला, दिन की आ गई रात, और रात में फिर जब ये सोया घर पे, तो पता नहीं भाई कैसे लगभग 3 बजे के आसपास इसको भयंकर गर्मी हुई। इसको लगा कि लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया है, ठीक रहेगा सब, लेकिन नींद खुल गई थी गर्मी के कारण थोड़ी सी, तो आंखें बंद थी, तो इसको ना बिस्तर के गद्दे की जगह कुछ तो ऐसा रेत रेत जैसा यहाँ पर हाथ में फील हुआ, ऐसा करवट लेकर सो रहा था। तो आंखें खोला, बोला मेरे बिस्तर में इतनी सारी रेत कैसे आ गई। आंख जैसी खोलता है, क्या पाता है, ये अपने घर के पीछे तरफ वाले हाईवे में एक आइसक्रीम के ठेले के सामने सो रहा था। इसका तो दिमाग ही ठनठना गया, बोला अरे बाप रे, मैं घर पे सोया था, मैं ये आइसक्रीम का ठेला किसका, मैं यहां पे कैसे आया। उठा और भागा जैसे तैसे करके, अपने घर पर पहुंचा, बोला ये क्या हो गया। नहाया धोया, भगवान का पाठ करने के लिए बैठ गया, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते इतनी इसकी जुबान कांप रही है कि ढंग से पढ़ ही ना पाए, हो ही ना पाए। हनुमान चालीसा की किताब साइड में रख दिया, रात भर बैठे बैठे जगा, मतलब पूरा काट दिया उसने। फिर अगला दिन निकला, फिर रात हुई, रात में सेम चीज रिपीट हुई। लेकिन अब जब सेम चीज रिपीट हुई ना, तो इसने ठान लिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। भागकर घर आया, अपने मम्मी पापा भाई को सारी चीजें फोन करके बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, बहुत परेशानी में हूं, आप एक बार आकर मेरे से मिल लो, समझ जाओगे, मेरी बात झूठ लग रही होगी तो। इसके मम्मी पापा भाई भाभी और बच्ची सब लोग आते हैं, और सही में इसको देखकर सब दंग, बोले ये कैसे संभव हो सकता है, ये क्या हो गया तुझे। ये भी बता नहीं पा रहा था, सिर्फ इतना ही बोल रहा था मैंने आइसक्रीम खाया और ये सब कुछ हो गया। हर टाइम आइसक्रीम का टेस्ट मुंह पे बना रहता है। इसके पापा ने बोले बेटा एक काम कर, कुछ नहीं, तुझे हम अच्छे अस्पताल में लेकर जाएंगे, जितनी जमीन है सब बेच बाच देंगे, तू चिंता मत कर। तू तो मेरे से भी बड़ा हो गया अचानक से, क्योंकि दीपक के पिताजी की खुद की उम्र 60 साल के आसपास की थी, 60 के अंदर ही थी, और दीपक अभी 85 साल का आदमी लग रहा है। उसके पापा ने बोले तेरा इलाज कराएंगे बेटा, तू चिंता मत कर, तू सो जा आराम से, सब लोग यहीं सोएंगे, तू पलंग में सो। ये पलंग में सो गया दीपक, यानी दीपक दादाजी, और बाकी सारे लोग नीचे सो रहे हैं। ऐसे ही होता है ना कि घर परिवार के सब लोग सो रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है तो नींद खुलती है कि जो बीमार आदमी उसको देख लें सब आराम से सो रहा है कि नहीं। तो इसके भाई की नींद खुली, क्या देखता है बिस्तर में कि दीपक वहां पर नहीं है, घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये बोला कि दीपक भाई कहाँ चले गया, दीपक छोटा भाई है इसका, दीपक कहाँ चले गया। अपनी पत्नी को उठाया, मम्मी को, पापा को, सबको उठाया, बोले दीपक गायब, दीपक गायब। उसके पापा घबरा गए, बोले मैं देख के आता हूँ, बाहर जाता हूँ। तो दीपक का जो छोटा नहीं बड़ा, मैं छोटा क्यों बोल रहा हूँ इसको बार बार, दीपक का जो बड़ा भाई था ना, वो क्या बोलता है कि नहीं पापा आप नहीं जाओगे, मैं जाता हूँ, आप लोग सब लोग घर पर रहो, बाइक है। वो बाइक में सवार हुआ, दीपक की बाइक रही होगी शायद, हो सकता है। वो बाइक में सवार हुआ और निकल गया पीछे वाले हाईवे की तरफ। एक्चुअल में क्या पाता है, पीछे वाले हाईवे में कोई तो आइसक्रीम का ठेला लिए खड़ा है और घंटी बजा रहे, टंग 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 टंग। ये बड़ी हिम्मत करके उस तक पहुंचा, गाड़ी को जैसी बंद किया है, सामने आइसक्रीम के ठेले के मालिक की तरफ देखा, तो दीपक का बड़ा भाई कांप उठा, क्योंकि इस आइसक्रीम के ठेले को ऑपरेट करने वाला ये बुढ़ा आदमी लगभग 90 साल का दिखाई दे रहा था, और शक्ल हूबहू छोटे भाई दीपक से मिल रही थी। ओ भाई, ये बोला दीपक, दीपक तू ठीक तो है ना। दीपक बुढ़ा जो अब 90-95 साल का हो गया है, इसको देख के स्माइल करते हुआ अपना डब्बा खोला आइसक्रीम का, अंदर हाथ डाल के एक आइसक्रीम निकाला, ले तू भी एक आइसक्रीम खा ले,
आखिरी बची है, फ्री है। ऐसा करके जैसी अपने भाई की तरफ बढ़ाया दीपक ने आइसक्रीम, यानी दीपक अंकल ने, बड़ा भाई अपनी बाइक में बैठा और भागे भागे घर पहुंचा। पापा पापा, ऐसा ऐसा हो गया है, वो तो अब और बुढ़ा दिखाई दे रहा है, पीछे वाले हाईवे में आइसक्रीम का ठेला लेकर घूम रहा है, चलो सब लोग चलो देखो। अब जब सब लोग यहाँ पर पहुंचे, जैसे भी पहुंचे होंगे, तो ना ही ठेला दिखाई दिया और ना ही बुढ़ऊ दीपक दिखाई दिया। गायब, यानी गायब। 3 साल हो गए, दीपक का बिल्कुल भी सुराग नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये कहना हुआ कि रोड से आते जाते उन्हें एक बहुत बुढ़ा आदमी तो दिखाई देता है जो आइसक्रीम का ठेला लेकर घूमता है। कुछ लोग रुके उसके पास तो फ्री में आइसक्रीम ऑफर कर रहा होता है। लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वो कोई और नहीं, दीपक ही है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि दीपक के बड़े भाई ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को सुनाओ कि ऐसी ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। हमारा भाई तो चला गया, किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और हमारा गेमिंग चैनल, मनोरंजन होगा वहाँ पर दुगना। चलो बाकी कल तो यहाँ पर बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।